जय हिंद। मैं मैनेजर प्राण बिहारी। अगर आप प्री पीएचडी टेस्ट या पीएचडी एडमिशन टेस्ट जिसे पेट के नाम से भी जानते हैं, और ये परीक्षा बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों के द्वारा समय समय पर आयोजित की जाती है उन अभ्यर्थियों के लिए जो पीएचडी करना चाहते हैं, जो डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करना चाहते हैं, किसी खास क्षेत्र में रिसर्च कर अपनी योग्यता को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। राजभवन ने जो सूचना जारी की है उस सूचना के तहत बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय के द्वारा अब पीएचडी एडमिशन टेस्ट अर्थात पेट परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। 2024-2025 सेशन के लिए अगर किसी विश्वविद्यालय ने पूर्व में प्री पीएचडी टेस्ट के लिए विज्ञापन जारी कर चुका है और परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी है, तो भी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, परीक्षा को रद्द किया जाएगा। यह जो सूचना प्रेषित की गई है राजभवन के द्वारा की गई है विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए कि अब बिहार में उन अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलने जा रहा है जो पेट परीक्षा के माध्यम से पीएचडी करके अपनी योग्यता को स्थापित करते थे। अब भी राजभवन ने सूचना प्रेषित कर दी है कि बिहार के किसी विश्वविद्यालय में कोई प्री पीएचडी या पेट परीक्षा आयोजित नहीं होगी, बल्कि अगर आप पीएचडी परीक्षा पास करने के बजाय नेट परीक्षा को पास करते हैं और नेट परीक्षा के स्कोर कार्ड के आधार पर ही आपको पीएचडी करने का मौका मिल पाएगा। आप जानते हैं कि यूजीसी जो नेट परीक्षा आयोजित करता है और नेट परीक्षा तीन स्तर के लिए हो गई है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, दूसरी असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए, और तीसरी पीएचडी के लिए। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो नेट परीक्षा में अगर आपकी स्कोर कम होती है तो भी आप पीएचडी कर सकते हैं, क्योंकि स्कोर कार्ड जो जारी होती है उस ग्राउंड पे आपको ये मौका मिल पाता है कि आप पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ आप जीआरएफ करने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, और उसी स्कोर कार्ड में अगर नंबर कम होती है तो आपको यह अर्हता हासिल जरूर हो जाता है कि आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी कार्य को संपादित कर पाए। तो राजभवन के द्वारा जारी अधिसूचना के बाद बिहार के हजारों अभ्यर्थियों के लिए अपने पीएचडी कार्य को संपादित करने का एकमात्र स्रोत जो रह गई वो यूजीसी नेट परीक्षा पास करना हो गया। तो यूजीसी नेट अब कंपलसरी हो चुकी है। आप बिहार में हो या देश के किसी भी हिस्से में हो, आप नेट परीक्षा में शामिल होंगे। अगर आप एग्जाम्पल के लिए अगर आप इतिहास से नेट परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो आप पे इस बात को समझिए कि आप पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर नेट परीक्षा पास करनी होती है तो 2 पेपर होती है, पहला पेपर और दूसरा पेपर। दूसरे पेपर आपके विषय संबंधी होते हैं और पहले पेपर में कई सारी चीज़ें होती है, टीचिंग एटीट्यूड से लेकर के आपके अवेयरनेस तक। उसमें 50 क्वेश्चन होती है और प्रत्येक क्वेश्चन का 2 नंबर होता है। 100 नंबर का पहला पेपर और दूसरी पेपर जिसमें 100 क्वेश्चन होती है। अब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर होती है, 200 प्लस 100 यानी 300 नंबर की परीक्षा में अगर आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी हासिल कर रहे हैं तो इसके लिए आपको मिनिमम, ये समान वर्ग की बात की जा रही है, 60 से 64% तक अर्थात 180 नंबर से लेकर के 192 नंबर तक आपको लाना चाहिए, लाना पड़ता है। स्कोर कार्ड ये होती है तो परीक्षा अमूमन पास कर पाते हैं। अगर आप जीआरएफ के साथ नेट कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 210 से 216 ये ऐसी नंबर है, ये ऐसी स्कोर कार्ड है जिससे आप जीआरएफ कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप केवल पीएचडी के लिए नेट कंप्लीट करते हैं तो इसके लिए आपको 153 से लेकर के उससे ज़्यादा यानी 160 से लेकर 166 जो होती है ये सुरक्षित स्कोर कार्ड होता है, जिससे आपको विभिन्न विश्वविद्यालय में पीएचडी करने के लिए अर्हता हासिल हो जाती है।
आप इस बात को जानते हैं कि नेट परीक्षा के लिए किसी उम्र सीमा को तय नहीं की गई, लेकिन अगर आप जीआरएफ के लिए जाते हैं तो 30 वर्ष की अधिकतम उम्र सीमा तय होती है। महिलाओं के लिए ये उम्र समय सीमा जो होती है वो 35 वर्षों की हो जाती है। तो बिहार सरकार के इस आदेश के बाद, बिहार सरकार ने राजभवन के इस आदेश के उपरांत बिहार के हजारों अभ्यर्थियों को अब बिहार के किसी विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित होने वाले पेट परीक्षा की जगह पे यूजीसी नेट परीक्षा के लिए तैयार होना होगा। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जाती है। और अगर आप तैयार हैं और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करना चाहते हैं, रिसर्च करके अपनी योग्यता को स्थापित करना चाहते हैं, तो आप बिहार के किसी विश्वविद्यालय के अंदर पीएचडी करने के बजाय आप यूजीसी नेट कीजिए, स्कोर कार्ड प्राप्त कीजिए और पीएचडी कीजिए। जय हिंद।